इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया। खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। सहरे मस्जिद को जो सजदों से सजाया होता, सहरे मस्जिद को जो सजदों से सजाया होता, अपने हाथों से न उस घर को गवाया होता, अपने हाथों से न उस घर को गवाया होता। बागे जन्नत तुझे इनाम में देते आका, बागे जन्नत तुझे इनाम में देते आका। गर यही नात मदीने में सुनाया होता, गर यही नात मदीने में सुनाया होता। मोहतरम हजरात, ये थे हम सब के हर दिल अजीज शायर जनाब अशफाक बहराइची साहब। अब मैं चाहता हूँ कि आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चलूँ और आप सबके मुशफिक और मुरब्बी, आप सबके रहबर और जो है इस इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन, आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के हर दिल अजीज हजरत मौलाना सिकंदर अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ इन अशार के साथ। अहले दुनिया न रहा लाइक़े उक़बा न रहा, अहले दुनिया न रहा लाइक़े उक़बा न रहा। जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा। क्या तुझे सुन्नते नबवी पे भरोसा न रहा, क्या तुझे सुन्नते नबवी पे भरोसा न रहा। इन्हीं अशार के साथ में आप सबके हर दिल अजीज बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना सिकंदर अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामाइन के कुलूब को महसूस फरमा। हजरत से मुक़द्दमा दरख्वास्त करता हूँ कि ये आपका शागिर्द सन 75 का आपके सामने पहली बार मुलाकात की हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा है। ये कलीमुल्लाह कासमी शिवपुरी बहराइची कलीमुल्लाह कासमी ऑलराउंडर के नाम से मशहूर है। पंजाब मॉडल कोटला के अंदर जो सन 86 से लेकर अब तक के मैं वहाँ मौल्लिम और छोटा सा खादिम हूँ और वहाँ का छोटा सा स्पीकर भी हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे उस्ताद के साथ मोहतरम के सामने मैं लुपशाई कर रहा हूँ और अदब के साथ मैं हज़रत वाला को इस शेर के साथ मैं मंदूब करना चाहूँगा कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। हज़रत इसी के उम्मीद है कि इशारा देंगे। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखती वो हुनर क्या, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखती हुनर क्या। मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा कि अपने माज़ हसना से सामने हज़रात को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ किराम और हाज़िरीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने हमको और आपको एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा किया है।
बड़े मकसद के लिए। ये जलसे, ये प्रोग्राम इनमें कुछ होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसे हासिल नहीं कर पाते। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ऐसी मजलिसों से, ऐसे प्रोग्रामों से हम कुछ हासिल करने वाले बन जाएं। दोस्तों, एक मिसाल आप हजरात के सामने, बहुत मामूली मिसाल है। एक कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला, दौलतमंद, अगर कोई आदमी तबला या ढोल ले करके सुबह शाम उसकी तारीफ कर रहा हो और उसके बारे में, उसकी तारीफ में ये कहता हो कि फ़लाँ इतना मालदार, फ़लाँ इतना मालदार हो, इतना पैसे वाला, इतना रुपए वाला, इतनी इज्जत वाला, आप ईमानदारी से बताइए, आप उसके हम्दो सना करने से, उसकी तारीफ करने से, उसकी मदह सनाई से आप मालदार बन जाएंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब तक वो तरीक़ा और वो प्रोग्राम जो उसने हासिल किया है, उस मालदार ने जो तरीक़े माल को इकट्ठा करने के हासिल किया है, वो तरीक़े जब तक आप नहीं इकट्ठा करेंगे, उस वक्त तक आप मालदार नहीं बन सकते। उसकी तारीफ़ करने से मालदार नहीं बन सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आकाए दो जहां सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे माहौल में दुनिया के अंदर भेजा कि इंसानियत दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी। उस वक्त का इंसान जानवर से बदतर हो चुका था। मैं लंबी बात नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात अक़दस के ज़रिए से उस वक्त का ही नहीं, मदीने का ही नहीं, मक्के का ही नहीं, चंद ही दिनों में और चंद ही सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात अक़दस के ज़रिए से पूरी दुनिया का निज़ाम बदल दिया। कैसे बदला? एक अंग्रेज लिखता है, हालांकि उसकी अपनी समझ है, गलत लिखता है, लेकिन जो उसका एहसास है, वो एहसास उसका काबिल एहतराम। लिखता है कि हजरत अबू बकर जैसा रिफॉर्मर अगर मोहम्मद को न मिलता तो मोहम्मद इतनी तरक्की न कर पाती, सारी दुनिया में तरक्की न कर पाती। यह उसकी समझ थी, अपनी लिखा उसने। हकीकत इसके पीछे ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले, जब से अल्लाह ने इंसानियत की शुरुआत की और क़यामत तक आने वाले इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कि तकरीबन 1,24,000 की जमात अल्लाह पाक ने जो पैदा किया, न दुनिया के कायम होने से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आपके बाद क़यामत तक ऐसी कोई जमात न पैदा हुई, न क़यामत तक पैदा हुई।
क्या था? जब उन्होंने ईमान कबूल किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लिया, तो उनके सामने अपनी कुछ नहीं, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशात कुछ नहीं, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, और दुनिया की जितने भी अजीज से अजीज चीज उनके पास थी सब कुर्बान कर दिया उन्होंने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी दुनिया का क़यामत तक आने वाली इंसानियत का रहबर बनाया। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, आज हमारे अंदर से मानने का जज्बा खत्म हो गया है। किसकी मानने का? अल्लाह और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मानने का जज्बा खत्म हो गया है। जहां तक मनक़बत का सवाल है, जहां तक आका की तारीफ का सवाल है, तो ला युमकिनु समाउ कमा सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, कोई तारीफ ही नहीं कर सकता, आपकी तारीफ कोई बयान ही नहीं कर सकता। वो जात जिसके दुनिया में आने ही पर कैसरो किसरा के महल के कंगोरे गिर गए, हजारों साल से जलती हुई नमरूद की आग, नमरूद का आतशकदा बुझ गया, जितने बुत थे सब सर निगो हो गए। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी दुबली पतली जिसके दूध नहीं आ रहा था, दूध से फरमा हो गई, वो फरमा हो गई और उसके अंदर जो है दूध आ गया। खुद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर इतना दूध आ गया, इतना दूध आ गया कि पहले उनके अपने बच्चे को पिलाने का दूध नहीं था, अब जो है इतना दूध हो गया कि दोनों बच्चों के लिए काफी से भी ज्यादा हो गया। जिस जात का ये आलम, उसकी हम और आप तारीफ क्या करेंगे? और तारीफ से मेरे दोस्तों मसला हल होने वाला नहीं है। अल्लाह ने फैसला कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ो, अपनी चाहतों को छोड़ो, अपनी मर्जी को छोड़ो। अगर तुमने आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा है तो तुमको अपनी चाहतों को कुर्बान करना होगा, और वो तरीका, वो सुन्नत, वो नूरानी तरीका जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, उसको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तब हम कामयाब होंगे। अल्लाह ने फैसला कर दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। तुम्हारे पास रसूल जो कुछ लेकर के आए हैं उसको मजबूती के साथ पकड़ लो, और जिससे वो मना कर दे उससे रुक जाओ। आज दुनिया में बसने वाली तमाम कौमों की तरह से उनके नक्शे कदम पर उनकी मईशत को, उनकी मुआशरत को, उनके हालात को देख करके बुरा न मानिएगा। मैं तो साफ कहता हूं
कि आज का मुसलमान ज़हनी अय्याशी में मुब्तला हो गया है, ज़हनी अय्याशी में मुब्तला है। आज कौम का सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया अकीदत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर बर्बाद हो रहा है, जिसको नामे आमाल में शर लिखा जाएगा। दुनिया में भी उसका वबाल आएगा, आखिरत में भी वबाल उसका आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त लगा दिया है, अगर रसूल से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, आप फरमा दीजिए अपनी उम्मत से इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे इत्तिबा करो। मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, जिसने रसूल का तरीका इख्तियार किया, जिसने रसूल के जो है सुन्नत अपनी जिंदगी में उतारा, उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, अल्लाह ताला का फरमान मान लिया उसने। मेरे भाई, बात करने का हक दूसरों का है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, आपको नसीहत करेंगे, वाज करेंगे, उनसे आप महजूज होइए, सुनिए। लेकिन एक बात फिर मेरी याद रखिए, आप हजरात अपनी नीयत सही करके बैठिए, जलसा देखने की नीयत से ना बैठिए यहाँ, बल्कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होने की नीयत से बैठिए। और इस नीयत से बैठिए कि अब तक की जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजरी है, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाने में गुजरी है, आज हम इंशाअल्लाह यहाँ का बयान सुन के, अल्लाह की बात सुन करके, अल्लाह के रसूल की बात सुन करके, सहाबा किराम की बात सुन करके, औलिया किराम के बुजुर्गान दीन की बात सुन करके, आज हम कुछ न कुछ अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ फैसला ले करके तब उठेंगे इंशाअल्लाह। अहद कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, असल चीज इत्तिबाए रसूल है। इत्तिबाए रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त लगा दिया है। इत्तिबाए रसूल नहीं, इसीलिए देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर कोई मुसलमान नहीं होगा, याद रखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह न मालूम कितने काफिर और मुशरिक पढ़ते हैं और हमसे अच्छा पढ़ते हैं। हम में तो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और गैर मुस्लिमीन से आप कलमा, बेहतरीन कलमा सुन लीजिए, लेकिन रिसालत को नहीं मानते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते, इसलिए वो उनका ईमान काबिल एतबार नहीं, उनका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काबिल अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह का बड़ा फضل है। अल्लाह ने हमको आपको मुंतखब किया, ये कलमे की दौलत हमको और आपको नवाजा। किसी ने नहीं मांगा था, किसी ने दरखास्त नहीं दिया था, किसी ने ख्वाहिशदारी नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम से, अपने फज़ल से हमको ईमान की दौलत से नवाजा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको महफूज रखें, इसको बचाएं और इसके तकाजे पर अमल करें, ताकि हम इस कलमे को पढ़ करके इसका जो मकसद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी, रजा हासिल करने के बाद हम जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, इसका अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। 5 वक्त की नमाज पाबंदी और एहतमाम के साथ पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो हमारे इधर उधर के खुराफात हैं, अपनी ज़िंदगी के तमाम नशस्त बर्खास्त में, तमाम नशेब फराज में हम वो काम करेंगे जो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होगी, जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी। हमको देखना चाहिए, हमको पहले तहकीक करना चाहिए। शादी ब्याह में
शादी गमी में या जितने भी हमारी ज़िंदगी में काम पड़ते हैं, हमको सबसे पहले वहाँ अल्लाह के रसूल की मर्जी और मंशा देखनी पड़ेगी। अगर वहाँ मंशा मिल रही है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उस काम को इख्तियार करें, उस काम को कर गुजरें। और अगर वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी नहीं मिल रही है, उससे तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, शैतान से पनाह मांगिए। और बिरादरी को नहीं, औरत को नहीं, भाई बंदों को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर लेने के लिए हम अपनी मर्जी छोड़ दें, हम अपनी ख्वाहिश छोड़ दें, हम अल्लाह और अल्लाह की मर्जी को इख्तियार करें। अल्लाह पाक हम सबको, पूरी उम्मत को, आप सभी हजरात को ख़ास तौर से ये दौलत अता फरमाए और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में मानने वाले बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।